इंग्लिश में कि हिंदी में बुक? मैम इंग्लिश में ही है और मनी मैग्नेट वाला 9th चैप्टर है। नहीं नहीं, वो तो कोई इशू नहीं है। मैंने इंग्लिश में, मेरे को फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं भी नहीं तो डाउनलोड कर। फिर मैं खोल देती हूँ ना, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। ओके। आप अवेलेबल हैं आज? नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बट आप इसको फिर स्क्रॉल तो कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं कर आप खोलोगे पाएंगे। तो हाउ कैन आई स्क्रोल? ओके ओके। ओके ओके, तब फिर तो आप ही को करना पड़ेगा मैम आज। हम्म। वही। ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आई विल टेक अ लीव। या। थैंक यू एवरीवन एंड एंजॉय द सेशन। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो आज का सेशन हिंदी में रहेगा। रीजन बिहाइंड कि मैंने इंग्लिश में बुक को नहीं, पीडीएफ को अभी उस पे डाला है, मेरे लैपटॉप पे नहीं है, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। सो एनी हाउ हु इज इंटरेस्टेड टू नॉमिनेट। बहुत ही अच्छा सेशन है आज। मनी से रिलेटेड है, पैसा सबको बहुत अच्छा लगता है। और पैसे के अगर पता चले कि मेरे को चेक आए हैं तो और भी अच्छा। चेक वाला तो नहीं है आज, मनी मैग्नेट है आज। सो मनी मैग्नेट कैसे बनते हैं वो आज सिखाया जाएगा। तो जिसका भी इंटरेस्ट है वो रीड के लिए प्लीज नॉमिनेट करें। आई मनी थिंक आई। हिंदी, हिंदी में तो सभी रीड कर पाएंगे। वैसे तो इंग्लिश में भी बहुत इजी है, ये सिंपल इंग्लिश है। सो मैं आई। यस। यस पूनम, थैंक यू। सो मैं बुक, एक मिनट। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। सो आप सबका स्वागत है। सो मीनाक्षी जी भी आ गुड चुकी हैं। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, सभी पहुंच चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मोस्टली शालिनी डेली ले रही है, तो बीच बीच में आकर ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है ना ये डेली ही कैच होनी चाहिए। बट एनी हाउ हमारे बहुत सेशंस रहते हैं, तो इस चीज के लिए मैं माफी मांगूंगी कि मैं दिन में नहीं जुड़ पाती, क्योंकि हमारा कंटिन्यू सुबह से कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो कई बार थोड़ा सा होता है कि हम नहीं ज्वाइन कर पाते। सो प्लीज म्यूट पे ध्यान रखें। सो शालिनी जी, नहीं मीनाक्षी जी, 10 लोग हैं, तो क्या हम स्टार्ट कर दें? यस मैम, कर लो। स्टार्ट 11 हो गए हैं अभी। हाँ कर लो। ठीक है। क्योंकि कर मैं ले रही हूँ। मैं आपको भी को होस्ट बना रही हूँ। प्लीज रमनदीप अपने आप को म्यूट एक्सक्यूज करें। मी मैम। हाँ जी, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, कोई बोल रहे थे? हाँ जी रमन मैम, बोले मैम। मैम मैंने पॉलियाना मूवी देखी है, हाँ। तो वो मैंने इंग्लिश में देखी है। मुझसे यूट्यूब पे हिंदी में निकल नहीं रही है। तो ठीक है। मुझे हिंदी वर्जन अगर कोई भी भेज देता तो शेयर कर देते ग्रुप में, तो बहुत देखो, थैंक यू मैम। उसका ना हिंदी वर्जन मेरा ख्याल से है ही नहीं। वही, और यस मैम। बहुत उसमें बहुत सिंपल सी इंग्लिश है। आप उसको फर्स्ट टाइम में देखेंगे वो समझ नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगी, है वैसे वो हिंदी में भी, बट हिंदी में वो कुछ अलग तरीके से है। मेनली वो इंग्लिश में ही बनी थी। तो वैसे तो काफी सिंपल सी है, बट यस आज मैं मैम, फिर जो
मैं भेजती हूँ। वैसे तो मैम मैंने वो एक बारी में समझ नहीं आएगी, उसको 2 बार देख लेना, दूसरी बार में आपको काफी क्लियर हो जाएगा। उसमें असल में उसमें कुछ भी नहीं है। एक लड़की की स्टोरी है जिसमें उस लड़की को उसके पेरेंट्स नहीं होते, वो अपनी मासी के घर रहती है। और वहां पर उसको एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे बिल्कुल ही स्टोरेज टाइप का रूम होता है। फिर भी वो लड़की यस में खुश रहती है, हर चीज यस में मैम। खुश। वैसे तो मुझे समझ में आई है, बट मैं थोड़ा सोच बस रही थी एक अगर बार थोड़ा सा एक बार दोबारा उस एक बार उसे। एक बार उसको और देखो। मैं तो ओके बोलती हूँ मैम। ऐसी मूवीज कोई भी इंग्लिश हो हिंदी हो एक बारी में समझ ही नहीं आती। हमने अभी तक सीक्रेट मूवी कम से कम 40-50 बार देख ली है, फिर भी अभी ओके 10% ही समझ आई है। तो जो ये इस तरह की मूवीज ओके होती है ये बहुत कुछ सिखाती है। अब आप मैजिक बुक की यस बात कर मैम। रहे हैं, वो रोज पढ़ते हैं, बट फिर भी वो हर बार हमें हमें ही नया से नया कुछ सिखा कर जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो उसको, फिर भी मैं आप कोशिश करूंगी कि आज डालूं उसे। मैं शालिनी को सेंड कर दूंगी ओके तो वो डाल। सो थैंक यू, थैंक यू। ओके आपने मैम, देखी? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक अभी हमारा चैप्टर गया था नेगेटिविटी वाला, तो उस चैप्टर को आपने किया सबने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वन ऑफ द इस बुक का वो चैप्टर जो मेरे साथ पर्सनल सेशन में लोग होते हैं, मैं उनको कम से कम 10-10 बार उस चैप्टर को करवाती हूँ। 10-10 बार, बार बार कहती हूँ इस चैप्टर को पढ़ो। क्योंकि कैसे नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, जो हमारे अंदर, देखिए ये देखिए पीछे आपको क्या दिख रहा है? पैसा पैसा पैसा, सबको अच्छा लगता है ना। और ऐसा पैसा हवा में उड़ता हुआ आपने कब देखा है? मैंने तो देखा है। कब देखा है? आपने देखा है कभी? कहाँ देखा है? मैम बताएं यार। शादियों में देखा है। शादी ये वगैरह में। ये इसीलिए मैंने कहा था, पंजाब की शादियों में तो पैसा खूब उड़ाया जाता है ना। तो ये अब आप देखो, शादियों में हम कितनी खुशी से उस पैसे को स्प्रेड करते हैं। और वही है एनर्जी का सोर्स। आपको पता नहीं है, वो एक एनर्जी गेम चलाते हैं। कहते हैं ना, खुशी से जो पैसा आता है ना, वो बरकत लेकर आता है। और वही रो के अगर पैसा ले आता है कहीं से, तो वो पता ही आपको क्या लेकर आता है। तो ये पैसा, अरे शुरू शुरू में जब मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरू शुरू में कई बार देखती थी ना शादियों में, इतना पैसा, मतलब ऐसे फेंक फेंक के पैसे को वो करते हैं। मेरी ननद की शादी थी तो वो एक कमर, वो है ना एक सिंगर है जो पंजाबी सिंगर है, वो आया था उसकी शादी में। तो उसको जब उसके ऊपर इतना पैसा फेंका था, एनआरआई शादी थी, बहुत ज्यादा पैसा था। तो मैं बोलती थी कितना वेस्टेज करते हैं, बट मुझे अब समझ आया है, अरे वो तो एनर्जी सर्कल चलाते हैं भाई, तभी उनके पास इतना पैसा था। अगर उसके ऊपर वहां पे जैसे बड़े बड़े नोट थे ना, तो उसने पता है खुद कहा था कि मैं आपको छोटे नोट देता हूँ, आपने मेरे ऊपर कंटिन्यू पैसे की बारिश करनी है। वो एनआरआई थे लड़के वाले, तो उन्होंने ये कहा था हमें कि आप लोगों को कंटिन्यू। तो मुझे नहीं समझ आया था ये खुद ही अपने लिए क्यों कह रहा है कि मेरे ऊपर इतने पैसे की बारिश करनी है। अब समझ आई है बात कि पैसे की बारिश क्यों करनी है। क्योंकि उसे तो अपना सर्कल सर्कल चलाना है। जितना जितना उस सर्कल को वो चलाएगा, जितने लोगों के पास वो एनर्जी आएगी कि यार वो तो शादियों में आता, लोग तो पैसे की बारिश करते उसके ऊपर, तो उसकी जिंदगी में पैसे की बारिश शुरू हो जाएगी। ये एफर्मेशन मुझे अब समझ आई, जब मैं इस जर्नी में आई। वो शादी 2006 में थी और मेरे को 2020 में जाकर ये बात समझ आई। तो रियली में मैं तो कहूंगी, आजकल आज के टाइम में समय के अनुसार हमें भी बदलना है, समझना है। और मैं कहती थी क्या यार, दिखावे के लिए क्या करते हैं ये लोग, इतना पैसा वेस्ट करते हैं। बट वो वेस्टेज नहीं है, वो खुशी से आप जिस चीज को जिस एनर्जी के साथ डालोगे, वही एनर्जी सर्कल आपकी लाइफ में घूमेंगे। तो उसी के उस पे हमें बात करनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। मीनाक्षी जी, आज मेरे पास हिंदी में बुक खुली हुई है, तो आज हिंदी में रीड करेंगे। सो Yes, ma'am. मैं नो आगे प्रॉब्लम से मैम, बोल लूंगी इंग्लिश में। एनीथिंग, यस। कोई दिक्कत नहीं है मैम वो तो। तो नवा दिन, धन का चुंबक, कौन पढ़ने वाले? पूनम पूनम जी। मैम।
Yes, मैम ma'am. मैं आई। अब तो पूनम जी ने हाँ किया है, मैं आए जो बोल ठीक रहे है, हैं उन्हें यस भी मैम, लास्ट में बीच में ले लेंगे। यस आप भी मैम, बहुत अच्छा पढ़ते हैं अनु जी, आपको बीच में कोई ले बात लेंगे। नहीं। मोनिका जी, ओके जी, ये पूनम जी शुरू करते हैं, बीच में मैं आपको ले लूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है मैम, स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करें। आज हमारा 9th डे है, तो काफी लोग Yes, हमारे ma'am. साथ यूट्यूब में भी जुड़ते हैं। तो डेली का हमारा ये सेशन 2:30 पे शुरू होता है, 2:30 टू 3:30। Okay. और मोस्टली इस सेशन में हमारा एक ही इंटेंशन है कि आज अगर इसको टीचर सीख रहे हैं तो कल ये बच्चों तक पहुंचेगा, और बच्चों तक Yes, ma'am. पहुंचेगा तो उनके घर तक पहुंचेगा। और एक ही इंटेंशन है, ये पूरे विश्व में फैले। इस जर्नी को हमें पूरे विश्व में फैलाना है। सो थैंक यू। सो ओवर टू यू मोनिका, पूनम जी। चलिए पूनम, Yes, स्टार्ट sir. करें। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। देखिए, उन्होंने बोला केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। जिंदगी तो मेरी भी चल रही थी, बट एक समृद्धि, एक हैप्पीनेस, एक जिसको बोलते एबेंडेंस, मुझे 2020 से स्टार्ट हुई, जब मैंने इस समृद्धि को अपनी लाइफ में पूरी तरह से सीखा और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पहले खुद की लाइफ में एबेंडेंस क्रिएट किया, फिर अपने घर पे क्रिएट किया, और उसके द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते इसको बढ़ा दिया। चलिए Yes. आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। पढ़ ले मैम, अगला देख सकते पहले। ओके मैम। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। हाँ, यहाँ अभी पे रुकेंगे, यहाँ पे ओके रुकेंगे। मैम। देखिए, कृतज्ञ वो हमने अभी 5th चैप्टर भी आई थिंक मनी वाला मैंने ही आपको कराया था। हमारा एक मनी मास्टरी का सेशन भी हो रहा है, उसमें भी हम मनी के ऊपर ही डेली के सेशंस लेते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो देखिए, आज मुझे सेकेंड टाइम मतलब ये बुक में जो चैप्टर्स कराने का मिला, आज ही मौका मिला। इवन कि मुझे 7 चैप्टर कराना था, उस दिन मैं थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी था। तो हमने वहां पर भी एक ही लाइन को पढ़ा था, ग्रेटिट्यूड इज रिचनेस एंड आगे क्या था बताइए, कंप्लेंट इज पावर्टी। तो ये हमने वहां पर भी पढ़ा था, और यहाँ पर भी सेम उसी लाइन को उन्होंने रिपीट कर दिया। वहां पर वो कोट था और यहाँ पर फर्स्ट लाइन दे दी उन्होंने एक चीज बता दिया, कृतज्ञता समृद्धि है, शिकायत गरीबी है। आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। मतलब हम कहते हैं ना, हमारे जीवन के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से हमारी जिंदगी चलती है। तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि स्वर्णिम नियम है, और अगर आपने किसी रूल को पकड़ लिया तो आपकी लाइफ लाइफ भी रूलिंग में चल पड़ी और आप सक्सेस हो गए। तो उन्होंने क्लियर कह दिया, चाहे नौकरी है, संबंध है, धन है, इन सब के लिए को जितना भी धन हो, चाहे कुछ भी हो, किसी चीज की आपके पास कमी है, बट कृतज्ञता आपको हर एरिया में भर देगी। और रियली में मैं कहूं कि उसके लिए एक ही है, आप धन के बारे में जितना ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। मतलब ये सिंपल है, ये हर चीज के लिए, खाली ये धन के लिए नहीं है। अगर आप अपने रिश्तों में बहुत कंप्लेंट करते हैं तो आपकी रिश्तों की जो नाव है वो डूबी हुई होगी। अगर आप पैसे में करते हैं तो पैसे की डूबी हुई होगी।
और अगर आपने अपने कैरियर में, अपने एजुकेशन में की होगी, तो वहां भी डूबी हुई होगी। तो यहाँ समझना है कि शिकायत हमें रिचनेस पे नहीं ले जा रही, पावर्टी पे ले जा रही है। और वो पावर्टी हमने ही क्रिएट की हुई है, कोई और नहीं करता वो कंप्लेंट। अगर मेरी जिंदगी में उस एरिया में कमी है, तो कंप्लेंट भी मेरी तरफ से है। मैं आपको कहूं, इस जर्नी से पहले मेरी पैसे में ठीक था, बट मेरी रिलेशनशिप में बैंड बजी हुई थी। पेरेंट्स चले गए थे, भाई बहन के साथ संबंध क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि विश्वास कहीं मुझे ही नहीं था, क्योंकि मैं कंप्लेंट में थी, तो मैं कंप्लेंट बॉक्स में सबको रखती थी। मैंने खुद को बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, जिंदगी बदलने के लिए उनको मैंने कुछ नहीं कहा, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया, खुद के ऊपर काम किया। खुद को स्वर्णीय नियम में अपने आप को डाल दिया, खुद को एक ऐसे नियम के साथ, ऐसे रूलिंग के साथ अपने आप पे रूल किया और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो यही है लाइफ का मेन रास्ता। जितना जितना आप इस चीज को समझेंगे, और उन्होंने यहाँ पे बता दिया, धन संबंधी शिकायत से एक बहुत बड़े कारण से मतलब आप कृतज्ञता है ना, जो आपको बदल देती है। बट कब बदलती है? जब आप मन से कृतज्ञता एक डीपली उसको समझना शुरू करते हैं। और डीपली समझने के लिए बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो चलिए आगे देखते हैं कि ये किस यस तरह सर। से हमें अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यस, देखिए, हमने ना किसी भी जगह पर अगर हमें, ठीक है, ऐसे तो हम फटाफट बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हम लोगों ने जब बचपन से लेकर लाइफ आगे बढ़ाई ना, तो हम लोगों को, मतलब मैं अपना कहूंगी, पता नहीं मुझे, आपका नहीं पता। बचपन से जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुश्किल से कभी पेरेंट्स के साथ होटल में, कभी कहीं घूमने चले गए, या जैसे वैष्णो देवी चले गए, तब हम होटल्स में जाते थे कि खाना खाने, कहीं रास्ते में जाते जाते चले गए। बट ऐसा कभी नहीं था कि पर्टिकुलर मम्मी पापा हम सबको होटल में खाना खाने ले जा रहे, तो वो कभी नहीं गए थे। कभी कहीं, जैसे मेरी मम्मा का दिल्ली में बाईपास सर्जरी हुई थी, तो हमें 1 महीना गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। तो वही हमारे लिए एक वो था कि बाहर का खाना वहां खाया। ऐसे अगर पर्टिकुलर कहो तो होटल्स में खाना नहीं खाते थे। मतलब ये शुरू से था। या जैसे शादी हुई, तो शादी के बाद फैमिली के साथ, या सिस्टर आई हुई है तो उस जिया जी के साथ खाने में चले, तो बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट जाते थे। तो जब शादी हो गई उसके बाद जैसे लाइफ शुरू हुई, तो मैं हमेशा पहले जैसे अलग अलग सिटीज में रही, तो वहां पे जैसे कभी होना कि खाना खाने बाहर जाना, तो मैंने ना फटाफट बिल देख करके ना, यार पूरे महीने का राशन आ जाता, कितना पैसा वेस्ट करते हैं ना हम, कितना पैसा। वो अंदर ना रिसेप्टिव नहीं हो पाता था उस चीज से, कि कैसे इस चीज को वो करे, क्योंकि हस्बैंड बिंदास होकर खर्चा करते थे, बट अंदर कहीं ना कहीं दो। और जब तो दो फैमिलियों को और खिलाना पड़ जाए, तब तो ऐसे लगता था हाय जान निकल रही है। तो इस चीज को जब इस जर्नी में डीपली समझ आया और इसमें गए, तब ये चीज समझ आई, अरे तू तो दिखावा करती है, बोलती है कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, पर तू तो उस पैसे का किसी को अगर खिला रही है तो गिन रही है। फिर मैंने खुद को पकड़ना शुरू किया। और जब मैंने इस एरिया में खुद को पकड़ना शुरू किया, आप विश्वास करेंगे, लास्ट मैं 2020 शुरू में पुणे आ गई थी। इन 5 years में, मतलब मैंने इतने होटल्स
इतने 5 स्टार होटल्स का एंजॉय किया है, क्योंकि जो मैं वो पहले खिलाते भी थे और रेसिस्ट कर लेती थी अंदर ही अंदर कि पैसा खर्च किया, मेरा हस्बैंड तो पैसे ही फजूल में खर्च करता है, इतने पैसे लगा देता, इतने मन ही मन उसको रेसिस्ट करती थी। तो जो वहां से एक फ्लो पैसे का आना था, या जैसे हम अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो घूम के हमारी साइड अच्छा आता है, वो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से रुक जाता था। और जब मुझे वो समझ आया, आप विश्वास करेंगे, मेरी जिंदगी में होटल्स और इन जगहों पर इतनी इतनी रिट्रीट्स, मतलब इतने वो होटल्स के वो होते हैं ना, वो तो मुझे फ्री में मिल जाते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ पार्टी है, यहाँ पार्टी है, और उसमें कुछ देना भी नहीं। तो ये कैसे होता है? जब आपको समझ आता है कि आपसे गड़बड़ काम हो रही है। मैंने उस गड़बड़ को किसी और को नहीं कहा, खुद की एग्जामिनर खुद बनी कि गलतियां मुझसे हुई। अब बच्चे भी जाते थे ना जब पहले, तो मैं उनको भी बोलती थी इतना पैसा खर्च कर देते हो, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं ना कमाते। मतलब ऐसे डायलॉग्स अंदर से निकलते थे। बट अब तो अगर हमारी रेस लगती है मेरे और मेरे हस्बैंड की कि वहां पे बिल कौन देगा, टिप कौन देगा, कि हमें पता है जो देगा एनर्जी का सर्कल तो उसके साइड घूमना है। हम खुशी से इतने मन से वो पे करते हैं। तो यहाँ यही समझना है कि जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी, मतलब हम इस टाइम में शिकायत जो करते हैं ना, वो शिकायत भी हमें बैक आती है। और अगर हम इस जगह पर ग्रेटिट्यूड और मन से इसका लेन देन करते हैं तो वो भी हमारे पास आता है। और कितने गुना आता है? 10, 100, 1000, ये आपकी फीलिंग पर, क्योंकि फीलिंग इज अ फ्यूल, आपकी उसके हिसाब से दिया जाता है आपको। तो पढ़ते हैं आगे, चलो। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। आप ये लोग तो सब पंजाब में रहते हैं, और आप लोगों को पता है कि पंजाब में ना एक लिमिट तक बिजली का बिल अब माफ हो चुका है ना? आप सबको ही पता है वो चीज, माफी है ना पंजाब में, मीनाक्षी जी? कुछ एक लिमिट तक बिजली का बिल फ्री है ना? मैम एक्चुअल में हम हरियाणा में हैं। अच्छा, आप हरियाणा में, पंजाब हमारे पंजाब। बिल्कुल पास है, लेकिन हम हरियाणा में हैं। अच्छा, पंजाब में ना, हाँ मैम पंजाब, पंजाब में हाँ है कुछ है परसेंट, मैम हाँ। यहाँ पे फ्री तो आप कुछ जून विश्वास करेंगे, जून जब मैं पुणे शिफ्ट हुई ना, तो उससे 2 महीने पहले ही हमने अपने जो घर का ना वो करवा लिया था, 3 फेस मीटर लगा लिया था। तो वहां थोड़ी लाइट का थोड़ा इश्यू रहता है, और हमें शिफ्ट होना था। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड बोले अरे 3 फेस मीटर लगा लिया और अब हमें शिफ्ट होना है, तो यहाँ का तो बिल आएगा, और हम तो यहाँ रहते नहीं, बट बिल तो आएगा और वो पे करना होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो ग्रेटिट्यूड करेंगे। उस टाइम मैं ग्रेटिट्यूड में आ चुकी थी। आप विश्वास करोगे, जब से लेकर हम वहां से यहाँ शिफ्ट हुए ना, मेरा एक भी बिल नहीं आया, क्योंकि वहां पे कुछ लिमिट हुई है कि अगर इतने लेवल तक बिल होगा, आप इतने लेवल तक आपका बिल है, तो आपको पे ही नहीं करना है। तो दैट्स अ ग्रेटिट्यूड वर्क ऐसे करता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, और अगर आप उसी में ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसकी एग्जामिनेशन भी आप खुद करेंगे अपनी लाइफ। और वो कैसे करोगे? आप खुद अपने आप को फील करना शुरू कर, जैसे होता है ना, हम अपना पेपर करके आए हैं, तो हम पेपर में टिक करते हैं, अरे ये बड़ा सम अच्छा हो गया, हाँ इसमें इतने नंबर। फिर दूसरे फ्रेंड से पूछते हैं, अच्छा तैने क्या आंसर लिखा था, तैने क्या आंसर लिखा था? फिर आप खुद को एग्जामिन करते हो। दैट्स सेम सेम, क्योंकि मेरा भी टीचिंग लाइन रहा है शुरू से, एंड आई लव टू टीच। मतलब मेरे को बहुत मजा आता है टीच करने में, और अब तो मैं खुद को टीच करती हूँ, तो मुझे उसमें और मजा आता है। तो ये एग्जामिनेशन है ना, यहाँ पे अगर हम कहें ना, स्पिरिचुअल स्टडी में भी अगर आपकी आपकी लर्निंग्स, आपकी विजडम आपको ही आगे बढ़ने में तैयार करता है, और वहां पे भी रास्ता कोई और नहीं देता आपको, आप खुद ही अपना रास्ता खोलते हैं।
तो उसके लिए आपको अपना एग्जामिनर बनना पड़ता है, बार बार आपको पकड़ के उठाकर आगे बढ़ना होता है, और बार बार आपको एब्स्टेकल्स भी आते हैं, मतलब हेडल्स भी, मतलब बहुत चीजें आती हैं, बट आप आगे निकल जाते हैं। कब क्यों निकल पाते हैं? क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप कंप्लेंट नहीं करते कि यहाँ मीनाक्षी जी ने मेरे लिए गलत कहा, यहाँ पूनम जी ने मेरे लिए गलत कहा। पर इससे पहले हमारा क्या रहता था, बहुत मजे से कहती थी, मैं तो अपने भाई बहनों में छोटी थी, बड़ा मजा आता था मुझे दूसरे का नाम लगाने में, बहुत मजा आता था। बट मुझे जब ये चीज समझ आई कि यार वो जो मैं नाम लगा रही हूँ ना, तो मैं अपने लिए बाय टू अंडर रूट कर रही हूँ, अपने आप को इतना अंदर गड्ढे में डाल रही हूँ, और मैंने वो ब्रैकेट करके अंडर रूट कर रही हूँ। फिर मुझे समझ आया ये ब्रैकेट खोलनी भी पड़ेगी, इसको निकालना भी पड़ेगा, इसलिए क्यों फंसू मैं, मैंने फंसना ही बंद कर दिया। तो यहाँ आप लोग भी अपनी अपनी लाइफ में जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज को अपनी लाइफ पे यूज करती हूँ सबसे पहले। तो आप लोग भी अगर यहाँ बैठे हैं ना, अपने अंदर यूज करें और देखें कहाँ कहाँ से आप अपनी इन चीजों को निकाल पाएंगे। साथ साथ कॉपी पेन में लिखते रहे, यार इस एरिया में मुझे काम करना है, यहाँ मैं काम करूंगी, यहाँ मुझे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आपके इंटरनल बैगेजेस हैं, कुछ हमने ही अपनी गांठें बांधी हुई हैं, उन गांठों को खोलना है। जैसे जैसे कहते हैं ना, अंतर्मन में गांठें बंधी होती हैं, तो बस वो खोलते जाओ और खुद को इतना स्वच्छ करते जाओ कि मजा आ जाए जो भी आपसे मिले, और वो कहे वाह यार मजा आ गया इससे बात करके। तो वो जिंदगी हमें करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। देखिए, जब हम ना कभी हमें किसी की ड्रेस बहुत अच्छी, बहुत पसंद आती है, जैसे आप लोग तो टीचिंग जॉब में, आई थिंक पता नहीं आपके स्कूल में ड्रेस है या आप इंडिविजुअल अपनी ड्रेसेस पहन कर आते हैं, तो होता है ना किसी किसी की चॉइस बहुत अच्छी होती है, और ऑब्वियस है कि वो क्लास में, स्कूल में डेली बहुत अच्छी ड्रेसेस पहने। और मोस्टली कुछ लेडीज ऐसी होती है, ड्रेसेस तो पसंद आती है उसकी, बट उसको कभी कहती नहीं है, कईयों का होता है ऐसा। तो वो क्या करते, इसको तो आदत है हमें दिखाने के लिए पहन कर आती। आप क्या कर रहे हैं, आप उसके लिए तो ये कह रहे हैं, क्या कर रही है ये, हर रोज ही नई पहन के आ जाती है हमें। आपके पास कभी नहीं आने वाली अगर आप ऐसे करेंगे। आपको तो, अगर आपको भी वो ड्रेस पसंद है, आप जो ये नाक बना रहे हैं ना, वो नाक को संगोड़ना, ये इसका कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी डाल रहे हैं, और वो नेगेटिविटी जो आपके अंदर से निकल रही है, गो एंड स्पीक कि यार तू कितनी अच्छी ड्रेसेस पहनती है, कहाँ से लेती है, यार मजा है, यार क्या मजे है तेरे। आप कहो तो कल को आप भी उसको अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज का एप्रिसिएशन नहीं करोगे, वो चीज आपके पास आने वाली नहीं है। सो वेरी 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 छोटी सी चीज है, बट बहुत साइंटिफिक है। हम किसी पार्टी में जाते हैं, हमारी फेवरेट ड्रेस हमने पसंद की होती है, और किसी ऐसे ने पहनी होती है, वो हमें पसंद नहीं होती ज्यादा, और हम उसको देखकर ना ऐसे करते हैं, मुझे दिखाने के लिए पहन कर आ गई। आप क्या सोच रहे हैं कि आपने उसको अट्रैक्ट किया? वो चीज अगर आपको अगले इस महीने मिलनी थी, 10 साल के लिए आपसे दूर हो गई वो चीज। तो यहाँ समझेंगे, चीज को अट्रैक्ट करने के लिए आप जाकर भी कह सकते हो, यार यू आर लुकिंग ऑसम, इट्स माय फेवरेट ड्रेस, बट यू आर लुकिंग ऑसम। वो आपको पता है क्या कह देगी, अच्छा तुझे इतनी पसंद है, नेक्स्ट टाइम जब पहननी होगी तो मुझसे मांग लियो, आई विल शेयर यू, मैं शेयर कर लूंगी तेरे साथ। तो दैट्स अ वे। तो हमें, और वुमेन में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो अप्रिशिएट नहीं कर पाती। और अगर आप सबने अपना हार्ट चक्रा खोल दिया ना,
हार्ट को ओपन कर दिया, सबको एप्रिसिएशन देना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी में बारिश हो जाएगी एप्रिसिएशन की, बारिश। तो अब ये आप पर है कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान, किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। देखिए ये ना, ये जब मैं लॉकडाउन में इधर आई थी ना, मतलब मैं हमने तो मोस्टली जॉब्स में नई नई सिटीज में जाकर रहे हैं। तो आप सोचो, नई सिटी में एकदम कौन जाकर खरीदेगा घर, कोई भी नहीं खरीदेगा, ऑब्वियस ही है। और हम तो ऐसे टाइम में शिफ्ट हुए थे जब लॉकडाउन था, मतलब करंट लॉकडाउन स्टार्ट होना था और हुआ था। अगर उस टाइम में अगर हमें ये सेवा ना मिले, और अगर उस टाइम में ना, मतलब सिचुएशन सबकी ऐसी थी, और हम तो पुणे जैसी सिटी में शिफ्ट हो रहे थे जहाँ पे शुरुआत ही उस जो भी वो महामारी। टेन्योर में प्रॉब्लम थी वो यहीं पे हुआ था। हम नाम नहीं लेते उसका, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही थी। तो वो यहीं से शुरू हुआ था। तो और आ गए थे, बहुत अच्छा घर मिला था बिल्कुल। मैं आपको अपने घर का व्यू भेजूंगी, मैं 24th फ्लोर में रहती हूँ, गोल्फ फेसिंग मेरा घर है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब आगे पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल वो है इसका जो वे है। तो मतलब मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब तो हम इसमें ग्रेटिट्यूड करते थे, और मैं इस जर्नी को, मतलब हम बहुत करते थे उस टाइम। ये बुक 3-3 बार दिन में मैं 3-3 4-4 बार इस बुक को करती थी और करवाती थी। और मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया अपने लैंडलॉर्ड को, खूब आप विश्वास करेंगे, हमारा जो रेंट था उससे 50% रेंट हो गया था हमारा 1.5 साल के लिए, 50% लेस हो गया था। और उसके बाद वो वाला घर जिसमें हम रहते थे, वो वाला घर सेल पे लग गया। तो सेल पे लग गया तो जिन्होंने वो खरीदा वो हमारे ही नोन थे। तो हमारा भी मूड था, बट उस टाइम हमें ये था कि यार नॉर्थ वालों को इस साइड में ना घर लेते हुए एक बार थोड़ा सा होता है कि ले ना ले, एक डायलेमा में थे में हम। और मेरे बेटे ने कहा मम्मा नेक्स्ट घर भी लेना तो 24th फ्लोर पे ही है। मैंने कहा लिखो, मैनिफेस्ट करो। आप अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो मिल भी सकता है। आप विश्वास करेंगे, मैं टॉवर 5 में 24th फ्लोर में रहती थी, और हमने मैनिफेस्ट किया, मैंने भी लिखा, मेरे बच्चों ने भी मैनिफेस्ट किया। 24th फ्लोर में उसी दीवार के साथ जुड़ता हुआ टॉवर 6 में मुझे 24th फ्लोर का वही घर, उसी के वॉल बिल्कुल सेम में वो घर मिला। और यहाँ मतलब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ घर लेना बहुत मुश्किल है। नो, मुझे बीच में ना कोई मतलब ये यहाँ पे वो रहते हैं ना, डीलर्स रहते हैं ना, डीलर्स की वो हेल्प लगी ना, कुछ डायरेक्ट डील हुई। और आप विश्वास करो, जिनका वो घर था उनका कोई प्लान नहीं था शिफ्ट होने का, 15 दिन के अंदर शिफ्ट हुए, और 15 दिन में हमें घर मिल गया। सो ये है इस एनर्जी का काम। बस एनर्जी डालो और अपनी जिंदगी को इतना ब्यूटीफुल करो। एंड मैं हैरान होती हूँ कि सेम नहीं तो, अगर मैं इस जर्नी में ना होती तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी इजीली चीजें मैनिफेस्ट होती है। तो वो ये मेरी मैनिफेस्टेशन का शुरू शुरू में, ये कहते हैं ना, डेमोस थे। और जब मैं इन डेमो को करती चली गई, फिर मुझे समझ आया ये एनर्जी तो बहुत काम करती है, ये एनर्जी तो बहुत काम करती है। और मेरी लाइफ में इस एनर्जी ने बहुत चीजों में, आज आप लोगों के साथ जो मैं सेशन ले रही हूँ ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन है। ये भी आज मेरे यूट्यूब में अगर ये सेशन चल रहा है ना, तो इसके लिए भी मेरी मैनिफेस्टेशन।
और जल्दी मैं आप लोगों के साथ आपके स्कूल में भी आने वाली हूँ। ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन रहेगी। सो श्योर। तो पढ़े कि ये कैसे काम करती है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ। क्योंकि बुक तो देखो, अगर आप लोग सब टीचिंग लाइन में, अगर आपने इसको समझना हो, आप अपने आराम से इसको पढ़ के इसको समझ रहे हो, बट मैं आपको इसको समझाने के साथ साथ इसको जीना कैसा है, किस तरह से हम इस बुक के साथ जीते हैं, वो सिखाना चाह रही हूँ कि इस बुक के साथ जीना सीख लो बस। तो चलें आगे बढ़े। यस मैम। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। यस, दैट्स अ वंडरफुल लाइन। मैं आपको सच्ची कहूँ, आप लोग, हम लोग तो, मैं तो 70s की बॉर्न हूँ। मैंने तो लैंडलाइन को भी अपने घर में आते हुए देखा था। मेरे सामने मेरे घर पे लैंडलाइन लगा था और हम इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे। तो लैंडलाइन में फोन करते हुए भी जब वो इतना लंबा बिल आता था तो इधर उधर भागते थे कि जब पापा से डांट पिटनी होती थी, ये बिल कहाँ से आया इतना। और आज, और वो टाइम भी देखा है जब हमारे पास, मेरे हस्बैंड के पास हमारी शादी हुई तो फोन था तो कॉल आने का भी पैसा लगता था। वो टाइम भी देखा है, पेजर भी यूज किया है। और आज चाहे इंडिया है चाहे आउट ऑफ इंडिया है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर पा रहे हैं। मतलब नन ऑफ, बिल्कुल पीनट के बराबर पैसे पे हम बात कर पा रहे हैं। और सच्ची बोल रही हूँ, उससे भी ज्यादा जब मैं चंडीगढ़ में, मतलब मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से, तो मैं हमेशा जब भी कुछ सीखना चाहती थी ना, मैं बोलती थी यार मुझे कोई तो सिखा दे, मुझे और कुछ सीखना है, और कुछ सीखना है। और बहुत क्लासेस मैंने चंडीगढ़ में भी बहुत कुछ सीखा। आज देखिए आप लोगों को ये जो नॉलेज मिल रही है, ये कैसे मिल रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बस एक बटन दबाया, लिंक को दबाया और आप सेशन में। और आप चाहे इंडिया से है, हम आउट ऑफ इंडिया से, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे को। इट्स नॉट अ, मतलब ये एक मैजिक से बढ़कर है, मैजिक ही तो है ये। यहाँ पे अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो लॉजिक है कहाँ? इट्स अ मैजिक। और यही तो हमें, मतलब आप सोचिए ना, नहीं तो कहाँ कहाँ, आप सबको पता है, आप सबने डिग्रीज ले रखी है, कहाँ कहाँ भटके हैं आप डिग्रीज के लिए। अरे बस नहीं मिलती थी, कितना कितना पैदल चलना। शाम को 5 बजे पेपर खत्म होता था, 6 बजे अंधेरा हो जाता था। और घर पे जैसे एंटर करते थे ऐसे सब घूर के देखते थे, इतना अंधेरा हो गया, अब आ रही है, अब क्या करे, पेपर ही 5 बजे खत्म हुआ है। हमारे शिमला में 5, 5:30, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 5 बजे पेपर खत्म होगा। अकाउंट्स का पेपर देकर आप निकल रहे हैं बाहर, भी 10-20 मिनट तो एक दूसरे के साथ सम टैली करने में लग जाते थे। और पैदल घर तक पहुंचना है, पहुंचते पहुंचते घंटा लग जाता था। घर पे मम्मी ऐसे घूरती थी, ऐसे लगता था पता नहीं किसी का क्राइम करके आए हैं यार, पेपर देकर आए हैं, मतलब वही। और फिर आता था, फिर बोलते थे, इतने बुरी तरह से सुनने को मिलता था, दिखता नहीं है अंधेरा हो गया है। तो क्या आज देखो, घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, पर फिर भी हम कृतज्ञ नहीं है, फिर भी हम ग्रेटफुल नहीं है, फिर भी हम 16 जने सेशन में हैं, जबकि 40-50 लोग सेशन में होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, लेना नहीं आता सबको। इसको लेने के लिए दिल चाहिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। मीनाक्षी जी ने तो पूरा खोल के रख दिया, बट लेने वाले को भी तो लेने वाले का भी तो वेसल बड़ा होना चाहिए ना। मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं कह रही, आप इंजॉय करो, आप रिकॉर्डिंग देखो, बट ये गोड़ सच्चाई है, मैं सच्चाई को बयान कर, मैं रियली में बोल रही हूँ। ये वो नॉलेज है कि सबको रिसेप्टिव करना भी सबके बस की बात नहीं।
क्योंकि जब तक उसका हाथ नहीं है, वो तैयार नहीं है कि आप इस नॉलेज को लेने के लिए तैयार है, ये आपके पास आएगी नहीं। तो इसमें मैं कहूंगी कि पहले जितना हो सके मीनाक्षी जी को भी कृतज्ञ करें, अपने स्कूल को भी ग्रेटिट्यूड करें, तब आप इस नॉलेज को लेने के हकदारी बनेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। यस मैम। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद, भुगतान हुआ। हाँ, यहाँ पे पता है क्या उन्होंने क्या कहा है, जैसे हम लोगों का बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, और भी फोन का बिल आता है, और भी बहुत बिल आते हैं, जैसे ग्रोसरी का बिल आता है, तो हमें पेपर पे आते हैं ना। अब तो आजकल वैसे ऑनलाइन ही शुरू हो गया सब कुछ मोस्टली, पर कुछ बिल्स फिर भी हमें, जैसे हम शॉपिंग करके आते हैं तो शॉपिंग के बिल्स हमारे बहुत सारे होते हैं ना। तो उनमें उन्होंने कहा अगर तो आपने पे कर दिया तो आपने लिखना है थैंक यू फॉर पे, ना कि भुगतान हो गया। और अगर आपको अभी उनका भुगतान करना है तो उनमें उनके बैक साइड में मतलब जो पिछला पेज होता है, वहां पे आपको लिखना है पैसे के, मतलब इस बिल को पे करने के लिए पैसे के लिए धन्यवाद, कि मतलब आपके पास ये पेमेंट आ जाए, पेड, थैंक्स फॉर पेड। ठीक है, वो आपको पहले ही इस पे मतलब डालना है कि उसके लिए भी आपको थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी उस पे, और पेड उसके लिए, ये दोनों चीजें आपको पहले ही, अगर पे कर दिया है तो उसको पेड करके थैंक यू करेंगे, और थैंक यू मनी तब लिखेंगे अगर आपने पे नहीं किया उसका भी बिल। तो ये करके आप छोड़ देंगे, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। आप इस प्रैक्टिस को जितना करते जाएंगे आप देखेंगे एक अलग तरह का आपका, अलग तरह से आपको पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार इतने तो मेरे पैसे नहीं खर्च हो रहे, मैं सारे बिल भी पे कर रही। सो अनु जी भी हैं, अनु जी आप पढ़ेंगे अब, पूनम जी आपको धन्यवाद, यहाँ तक बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अगर अनु जी आप हैं तो आप पढ़ लीजिए। यस मैम। यस, आप भी अच्छा पढ़ते हैं, और मोनिका जी, ये पूनम जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू। थैंक तो यू सो जिन्होंने मच। भी कहा था तो इनको भी ले लेते हैं, चलिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। देखिए उन्होंने ना यहाँ आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि अगर आप मेल पे करते हो, आपका पेटीएम और उसमें करते हो, तो आप अपने 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 पर्सनल पे ले जाओ उसको, अपने किसी में भी, जहां पे भी आप अपने फोन पे सेव करते हो कि आपके ये सारे पेमेंट्स है, वहां पर भी आप लिखकर पैसे के लिए, उन्होंने लिख दिया मनी के लिए, द मनी टू पे द बिल के लिए आप थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू फॉर द मनी। आपने अगर पे करना है तो थैंक यू फॉर द मनी, और अगर आप पे कर चुके हैं तो थैंक यू फॉर पेड, ये आपने लिखना ही लिखना है। और ये प्रैक्टिस, आप इसको नॉर्मल प्रैक्टिस मत समझिएगा, जो आपने सेवाएं ले ली है, अगर आप उनके लिए धन्यवाद कर रहे हैं तो ये कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं है। जैसे आपने अपने चश्मे पहन रखे हैं, आपने ये कपड़े पहन रखे हैं, आपने खरीदे, बट आपने इनको पहना, इनको यूज किया, बट अभी भी आप उनकी कृतज्ञता नहीं कर पाए हैं। आप आज लिखें अपनी, मैं तो
जब कभी फ्री होती हूँ ना, अपनी अलमीरा खोलती हूँ, अपनी हर ड्रेसेस को देखती हूँ और हर ड्रेसेस का लिखती हूँ ये इतने की ली थी, इतने की ली थी, फिर इतनी जोर से कहती हूँ वाओ यूनिवर्स, तूने मुझे इतने अबंडेंस में दिया है, वाओ वाओ। और अभी करके फ्री होती हूँ उतने को मुझे या तो कहीं से कुछ गिफ्ट आ जाएगा, या मुझे कहीं पे ये दिखेगा कि ये तो डिस्काउंट में मिल रहा है, और मैं जाकर देखती हूँ और मुझे इतने कम रेट पे चीज मिल जाती है। एंड मैं मेरा क्या, मुझे क्या होता है, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, और मजा आ जाता है। तो ये है लाइफ का वे। अब बस इसको पकड़ो। और वो लेडीज को तो कितना अच्छा लगता है ना, जब उनको कुछ सेल पे मिलता है, वो सेल पे आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें कई बार क्रिएट कर पाते हैं, आप बोलते हैं यार वो मेरे ही पाँव का शूज था, वो कैसे मिलता है, वो कृतज्ञ लोगों को मिलता है। तो आप भी कृतज्ञ बने और अपनी जिंदगी में हर अच्छी चीज को पाएं जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जेंट्स के हिसाब से लेडीज के बहुत खर्चे रहते हैं, छोटे 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 छोटे, तो उनको पूरा करने के लिए अगर वो खुशी से उन्हें पूरा करें ना, तो उनके पास और आता ही चला जाता है। तो बस करें अपनी शुरुआत, ग्रेटिट्यूड करें और अपनी जिंदगी में हर चीज को अट्रैक्ट करें। फिर चाहे वो कर्टन्स हो, बेडशीट्स हो, पिलो हो, कुछ भी, क्या चाहते हैं, बस आपको प्यार डालना है। अपनी फ्रेंड के घर गए हैं, वहां पर जो चीज देखी उसको बस, यार क्या मस्त है, क्या बढ़िया है, कितनी अच्छी है, बस आपको यही तो करना है, एप्रिसिएशन ही तो करना, और तो कुछ करना ही नहीं है। चले आगे बढ़े। यस मैम। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। देखिए यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जैसे ना हम बिजली के बिल तो मोस्टली इकट्ठे करके रख देते हैं ना, हर मंथ 2 महीने में आता है, एक जगह पे हमने एक फाइल लगा रखी होती है, या कोई हर इंसान का अपना अपना वे है। बस आप उन बिलों को पकड़े, उस फाइल को करें, उसके बैक साइड में या उसके फ्रंट में, अब तो वो बिल पे हो गए, नीचे थैंक यू फॉर पेड करते हैं, थैंक यू फॉर द पेड। आप विश्वास करेंगे जो आपका भी आजकल, अब जो गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है आजकल, आप देखेंगे आपका बिल 50% में आ जाएगा। तो बस करो, आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी और रिजल्ट देखो, साथों साथ आपको रिजल्ट आएगा। और धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। तो आप भी मैग्नेट बनो, पहले अपनी लाइफ का बनो, अपने घर का बनो, फिर अपने स्कूल का, फिर अपनी जहां पर भी आप जाओ, इस प्रैक्टिस को करो और अबंडेंस क्रिएट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के बाद यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। आप अनुजी, आपका इंटरनेट सर्विस डाउन हो रहा है, सर्वर वीक है आपका, तो मैं आपको म्यूट करती हूँ। पूनम जी आप ही पढ़ लीजिएगा इसके बाद। मैं इतना यहाँ एक चीज बोलूंगी इसमें, देखिए उन्होंने क्या कहा, अगर आपके पास बिल पे करने के पैसे भी नहीं है ना, पैसे के लिए धन्यवाद आप पहले ही कर रहे हैं, आप ग्रेटफुल हो रहे हैं कि मैं पैसे जो इसका मुझे बिल चुकाना उसके लिए हम ग्रेटफुल है। बट हम क्या करते हैं,
अगर हमारा बिल बहुत आ जाता है, हम क्या चले जाते हैं कंप्लेंट, अरे लाइटें बंद करो, कितना बिल आता है, तुम्हें नहीं पता, हमारी तो सैलरी इतनी है, इतना इतना बिल पे करें। अब हमने क्या किया, कितनी सारी नेगेटिविटी उसमें डाल दी। तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, हमें महसूस करना है, मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। आप पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हैं कि मैं इस बिल को चुकाने के लिए तैयार हूं, और जैसे ही आपने ये फील किया मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से सोर्स भी भेज देगा। तो हमने तो बस कृतज्ञ होना है, कंप्लेंट नहीं करनी है। और जैसे ही आप उस कंप्लेंट बॉक्स से, जैसे हम होता है ना मार्केट में, और एक कितनी महंगी ड्रेस है, आपने महंगी बोला, आपने पैसे की बेइज्जती कर दी, आपके पास वो चीज नहीं आएगी। आप ग्रेटफुल हो जाइए ना, यार बहुत प्यारी ड्रेस थी, मजा आ गया उसको देखकर, लेने का दिल तो था, मैं करती हूँ कुछ, ले लूंगी मैं उसे। आप ये डालो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, आपको बस उसमें एनर्जी डालनी है, बस प्यार देना है, चीजें आपके पास खुद खींची चली आएगी। आप कभी देखिए अपनी लाइफ में, देखिए कोई चीज आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी हो, आपको बहुत पसंद आई हो, बट आपके पास उसको लेने का उस टाइम पैसा ना हो, बट आपको पसंद बहुत आई, आपने उसमें प्यार डाला, आप देखेंगे 3-4 महीने में वो चीज किसी ना किसी तरीके से आपके घर में आ गई। क्यों? क्योंकि आपने उसे अट्रैक्ट किया। 80% एनर्जी हमारी आंखों से जाती है, आंखों में आपने उसकी पिक्चर खींच ली, अब मन ही मन आप उसके बारे में अच्छा सोचने लगे, और जब आप किसी चीज को अच्छा एप्रिसिएशन देने लगते हैं, वो चीज आपकी जिंदगी में घटित हो जाती है। तो ये ऐसे काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। वाह सुपर। इस चीज को यहाँ ना पूरी तरह से समझे कि जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, मतलब यहाँ पे उन्होंने ना एक चीज बहुत डीपली इसको समझेंगे, चाहे हम 10 रुपए किसी को दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, देते हुए हमारे सेम भाव रहने चाहिए। हमारे साथ पता है क्या होता है, देखो हम ना रेडी के ऊपर खड़े होते हैं सब्जी लेने, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ये सारी लेडीज के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को समझ आएगी। वहां से आपने फ्रूट लिया, सब्जी लिया, आपने पूरा भाव कर लिया, अरे कितने के लगाएगा टमाटर, उसने बोला 50 रुपए के, आपने बोला नहीं 40 दूंगी, चलो ठीक है ले लिए 40 के, टमाटर भी ले लिए, सब्जी भी ले ली, फ्रूट भी ले लिया। अब उसने बोला टोटल करके, आपने सबके रेट तोड़ के पहले कम करा दिए, अब उसने बोला जी आई थिंक तो कोई इंटरनेट का इशू लग रहा है मैम की तरफ से, या हमारी तरफ से। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ, मृदुल मैम की आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही है? यस मैम, आपकी आ रही है। इट मीन्स कुछ ना कुछ इशू है नेट। मृदुल मैम की नहीं आ रही बस। नाम नहीं। माइक बंद है मैम का।
हेलो। हेलो मृदुल मैम, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। शालिनी मैम को बोल दो बिल्कुल। चांदी मैम आज नहीं है। उनका नेट तो खुला हुआ। आई थिंक उनका माइक बंद है। माइक तो बंद नहीं है मैम, अब हुआ है बंद। उनका ना शायद इंटरनेट चला गया। Yes, ma'am. Network issue is इश्यू है there. मैम। चलो मीन टाइम हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। हमें बात यस करने का मैम। मौका मिला है तो हमें बात करनी चाहिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन? बहुत अच्छा है मैम। मैम एक्चुअल में अगर बहुत हम इसको कुछ लाइफ में उतारते हैं ना तो काफी कुछ मिलेगा। अगर हम इसको प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं तो काफी काफी कुछ गेन करेंगे। मतलब मैंने 6 मंथ पहले किया है, जैन में किया है, और मैं मेरा उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सिग्नल चला मैम गया था I मीनाक्षी जी। हाँ सो जी मैम, वापस आ गए हैं, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू, सॉरी, आप लोग बने रहे। मेरा सिग्नल ही यहाँ मतलब बिल्कुल कट गया था, तो मैं बोली जा रही थी, हमने मैंने देखा कि सेशन से आउट ही हो चुकी हूँ मैं। सो मैं यहाँ ये बता रही थी, आप कर लीजिए जो कुछ जारी था आप लोगों का। यस, मैम यूट्यूब हम लाइव तो चल रहा जस्ट ऐसे नॉर्मल डिस्कशन ही कर रहे थे है। कि ठीक चलो ठीक पॉजिटिव क्या है। ठीक। मीन टाइम तो मैं आप यहाँ कंटिन्यू कहूंगी करें। कि हमने सब्जी ले ली, फ्रूट ले लिया, वेजिटेबल ले लिया, अब मेरा बिल बन गया 430 रुपए। ठीक है। आप देखो, दुकान जो वो रेडी वाला है ना, तो वो उसकी सब्जी आपको भी पता है कि रेडी वाला उस सब्जी को लेकर आया है कहीं से और अपना काम कर रहा है ना। और अब देने की बारी में ना, हम बोलेंगे मिर्च भी डाल दे, थोड़ी सी धनिया भी डाल दे, ये हमारा एटीट्यूड है। और फिर अब देने की बारी हम आएगी, फिर हम बोलेंगे 400 रुपये काटियो। 400 रुपये काटियो, वो 30 रुपये फिर बचाएंगे। देखिए, हम 30 रुपये बचा कर कहाँ जाने वाले हैं, आप बताओ। उसने पहले भी हर वेजिटेबल में हमें लेस कर दिया। और यही चीज आप मॉल पे जाओ, क्या आपसे वो 1 रुपया, 999 की आपने ड्रेस ली है ना, वो 1000 रुपीज लेते हैं आपसे, वो 1 रुपये आपको कभी वापस नहीं करते। तो यहां समझेंगे हम। क्लियर है? सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस सो मैम। यहाँ हम क्या करते हैं, आज के बाद कभी भी छोटे लोगों से जब भाव करोगे ना, तो पहले भाव कर लो, और जब बाद में जितना रेट बना उसमें प्लीज नाकातोनी मत करना, क्योंकि वो आप उनका हक ले रहे हो। और आप 30 रुपए 3000 30,000 में डाउन जा रहे हो। जो आपके पास 30,000 भी आ सकता था, 30 लाख भी आ सकता था, वो आपने 30 रुपए से अपनी लाइफ में रोक दिया। तो इस चीज को यहां समझ जाएंगे कि हमें कैसे खुद को पकड़ना है। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जांपल दे दिया, और ये आप ही नहीं, ये मैं भी करती थी। मैं भी बहुत स्मार्ट थी, बड़ी बहादुरी से करती थी। बट मुझे जब ये चीज समझ आई थी ना, उसके बाद से मुझे तो रेडी वालों से सामान लेते हुए मजा आता है। बाद में मुझे उनको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने में मजा आता है। वो है मजा। फिर आप उनको दे के तो दिखाओ और बोलो भैया वेरी गुड, कितना कमा लेते हो शाम तक। फिर जब वो बताते हैं ना, तो बोलना वाह बहुत अच्छा भैया, बहुत मेहनत करते हो आप। करके देखो, जब आप इन लोगों को एक रिस्पेक्ट देते हो। मॉल वाले को अब देखिए, आप डी मार्ट देखिए, पूरे इंडिया में डी मार्ट की चांदी चांदी है। सारी बड़े मगरमच्छ ने सारी छोटी मछलियों को आउट कर दिया है। सब आउट है। राशन कहाँ से लेते हैं हम? 90%। और आप क्या सोच रहे हैं, कभी बैठकर उस पर्ची का हिसाब लगाना, वो यहां से नहीं, उन्होंने घुमा के कान वहीं से खींच रखा है। बट हमें जाना है, हम तो मॉल से लेकर आते हैं वही सामान। तो यहाँ ये समझेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं, आपकी अपनी फ्री विल है, आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकली लाइफ को समझेंगे
और अपनी लाइफ में इसको यूटिलाइज करेंगे। सो वो निकल गया ना, यस। तो अब आप चाहे, आपकी सेवा पे डिपेंड है, अगर आप 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। बस आपको क्या करना है, वो चाबी हमने आपके पास दे दी है कि किस तरह से मैग्नेट बनना है। तो लेट्स इसकी एक्सरसाइज करते हैं। धन का चुंबक, पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियमितें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। जिस तरह नंबर से हम 3, अपने सपने के लिए पहले ही कर लेते हैं ना कि थैंक यू फॉर द, मतलब जो भी आपने आउटकम है कि आज की मुझे जो भी चाहिए उसके लिए आप पहले ही थैंक यू लिख रहे हो, उसी तरह से आपने धन चुकाने के लिए, फॉर पेड के लिए कि थैंक यू फॉर द मनी, उसके लिए आपने पहले ही धन्यवाद कर देना है कि आप ये बिल चुका सकते हो, आप चुका दोगे। बस चलिए आगे बढ़े। यस मैम। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, देखिए उन्होंने थर्ड उस पे कहा अतीत के 10 बिल, पुराने बिल निकालो और उनको ग्रेटिट्यूड करो, उनमें थैंक यू फॉर पेड लिखो और देखो अपनी जिंदगी में जादू। और मैं यहाँ आपको एक चीज और बोलूंगी, और रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामो और दिन भर में हुई सारी, जो जो आपके दिन भर में अच्छा अच्छा हुआ, उन सबको याद करो और धन्यवाद करो। क्योंकि जो आपने माइंड को लास्ट थॉट दिया, अब माइंड के पास अपना कोई माइंड नहीं है, माइंड को समझ आ गया कि अरे ये तो पूरे दिन की सारी अच्छी अच्छी बातें याद कर, चल अब मैं भी रात को यही काम करूंगा। वो पूरी रात आपके साथ उसी काम में लग जाएगा और सुबह जब आप उठोगे आप बोलोगे यार आज मैं बहुत फ्रेश फ्रेश फील कर रही हूँ, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही फ्रेश हो गई। और सब आपको कहेंगे आज खिली खिली लग रही है, क्या बात है। ऐसे आपकी दिन की शुरुआत शुरू हो जाएगी। दैट्स अ लाइफ। सो नाउ माय वॉइस इज क्लियर, क्लियर है। चलिए थैंक यू। सो मोनिका जी एंड अनु जी, आप दोनों को बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा रीड किया। और मैं सच्ची कहूँ ये जो आज का चैप्टर था ना, जितना चाहिए हिंदी में समझ आया ना, उतना इंग्लिश में, मतलब हमारी ना अपनी जो बेसिक लैंग्वेज है, अगर हम उसमें करते हैं तो हम ना पूरे डीप तक जा पाते हैं। तो क्या पता यूनिवर्स ने ये चाहा होगा कि ये हिंदी में ही होना था, तो ये हिंदी में हुआ। नेक्स्ट मैं बुक आज ही डाउनलोड कर लूंगी। मेरी असल में 2 जगह चल रही है और दोनों जगह हिंदी में चल रही है, तो वही है उसमें सेव हो रखी, तो आज करती हूँ मैं डाउनलोड। सो थैंक यू। एंड जितने लोग भी सुन रहे थे बहुत मजे से सुन रहे थे, मुझे भी मजा आ रहा था। सो आप लोगों को भी आ ही रहा होगा। सो थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक थैंक यू यू मैम। मोनिका जी, पूनम थैंक यू। जी, थैंक यू टू ऑल। सो थैंक कुछ यू मैम। प्रश्न है किसी का तो प्रश्न ले लेते हैं, फिर मैं छोटी सी एक विजुअलाइजेशन कराऊंगी आज आपको, 1-2 मिनट की विजुअलाइजेशन कराऊंगी। तो किसी का प्रश्न है तो जरूर बोले, कुछ पूछना है मनी से रिलेटेड, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, शुरू में तो बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ भी पैसे से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अरे हम वाह, वैसे आप सही बोल रहे हो, मैंने 6 मंथ से वो कंटिन्यू कर लिया है, ऐसे बिल्स के पीछे लिखना। इवन डॉक्टर का बिल है, किसी का भी बिल है, मैं लिखती हूँ तो बड़ी खुशी मिलनी शुरू हुई है उससे। अभी हाँ इवन इवन मैं बिल्कुल। सैलरीज देती हूँ ना स्कूल में, तो हस्बैंड के साथ
तो टीचर्स को देते टाइम भी मैं प्रॉपर अच्छी वाइब्रेशंस के साथ ही देती हूँ कि सभी का मतलब वो अच्छा वाह, जाए, सुपर। उस टाइप से देने लगी हूँ। खुद को भी खुशी मिलती है, तो मुझे लगता है सामने वाले के पास पैसा जा रहा है तो उसको भी खुशी मिले और उसकी भी प्रोग्रेस हो। ये मीनाक्षी जी, मैं आपको तो बोल रही हूँ, अब जैसे आपका तो टीचिंग का प्रोफेशन ही है और आपको ये देना ही है, तो स्टैम्प बना लो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाली एक। सच्ची बोल रही हूँ, हर जो भी देन लेन हो रहा है, हर में 3 बार थैंक यू जब जाएगा ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी स्कूल की। तो वो स्टैम्प बनाने कोई मुश्किल, पता ही है आप, जहाँ हाँ इतनी बिल्कुल स्टैम्प्स सही बात बनती है, है। इतनी बिल्कुल स्टैम्प्स बनती हर चीज में। जैसे किसी का बर्थ सर्टिफिकेट गया तो एक तो प्रिंसिपल की स्टैंप लगती है, एक आप थैंक यू की भी लगवा दो, कि बच्चा अगर आपके स्कूल में पढ़ा तो 10 साल आपके स्कूल में उसने एनर्जी दी भी और एनर्जी ली भी। तो ज्ञान तो सबसे बड़ी ऊर्जा है ना, और वो तो एक ऐसा प्रकाश है कि आप उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं, इस देश के लिए भी तो भलाई कर रहे हैं ना। तो वो बिल्कुल। एक अलग लेवल पे एनर्जी सर्कल चलने शुरू हो जाएंगे। और ये वही है, मैं आपको एक चीज कहूँ, जैसे अब ना जोमेटो वगैरह ये सबसे ज्यादा आता है घर पे, तो मेरी बेटी को भी पता है, एंड शी इज ऑल्सो, मतलब एडल्ट है वो भी। तो हम लोगों की ना रेस लगती है कि कौन बिल पे करेगा और कौन उसको, अलग से हमने एक बॉक्स रखा हुआ है मतलब अपने डोर के पास, उसमें से उसको पैसे देगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो देगा उसका सर्कल घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। ये आप अब देखो, लेडीज के पास कंपैरिजन, आपने बड़ी बड़ी अच्छी जॉब में लेडीज देखी होगी, आदमी क्यों ज्यादा पैसे को एनर्जी दे पाता है, उसके पास सैलरीज ज्यादा होती हैं, उसके पास पैसे का फ्लो ज्यादा होता है, जबकि वुमेन के पास कम होता है। रीजन बता सकता है कोई कि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जेंट्स ज्यादा सर्कुलेट करते हैं मनी को, नहीं, यस सर्कुलेट मैम। तो लेडीज भी करती है। मतलब लेडीज उसके बिल्स उसको, ज्यादा। लेडीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेडीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो दबाती है। वो वो दबा के रखने में विश्वास रखती है कि मैं छुपा के रखूंगी औखे समय के लिए। अरे औखा समय कौन सा औखा समय? अगर आपने ये सोचकर पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया कि औखे समय को बचा के रख रहे हो, तो औखा समय तो आपने इनवाइट कर लिया ना। जब मुझे ये चीज समझ आई थी कि सच्ची यार, आई एम इनवाइटिंग, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ उस समय को। तो यहाँ पे इस चीज से बाहर निकले। और जितना, जब से मैं भी ऐसी करती थी, मेरे हस्बैंड की बड़ी अच्छी सैलरी है, मैं बचा बचा के ना कभी कुछ ले लेकर लॉकरों में रखती रही, बट समझ जब आया ना, तो बाय गॉड बोल रही हूँ, अपने हस्बैंड के बराबर सैलरी में पहुंचने के लिए तैयार हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने उस एनर्जी को, अब मेरे हस्बैंड से जल्दी मुझे बिल पे करने में मजा आता है। और मेरे हस्बैंड बड़े आनंद से बोलते हैं, यार कमाल है, ये पे कर रही है। वो कहते हैं सबसे ज्यादा फायदा तो मेरे को हुआ इस नॉलेज को सीख कर तुझे, कि तू थोड़ी सी, मतलब पूरी तरह से उस चीज को जी तो रही है, नहीं तो हर जगह से अगर वो भी खर्च कर रहे हैं, उनकी जेब से पैसा जा रहा है, दर्द मेरे को हो रहा था। मैंने आपको बताया ना कि होटल में पे वो कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10 का बिल आ रहा है, 12, मेरे को दर्द हो रही है, मेरे तो पेट में भी दर्द हो रही है, मेरा तो खाना ही नहीं हजम हो रहा। और मैंने क्या किया, अपने को प्रॉब्लम्स लगा ली। पर जिस दिन मुझे समझ आया, मैंने पूरी तरह से, और सच्ची बोल रही हूँ, उन देने से कम नहीं हुआ, मेरे पास बढ़ना ही शुरू हुआ। जो लास्ट में आया ना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कैसे बढ़ेगा, आप सब देखते रह जाएंगे। आप लोगों को, आप लोग तो सब पंजाब हरियाणा से है, नॉर्थ में आप लोगों को पता ही है, जितने ज्यादा गुरुद्वारे हैं, आप सबको पता है, 80% गुरुद्वारे में हर टाइम लंगर लगा रहता है, लगा रहता है, सबको पता है। आपने कभी किसी सरदार को पैसे कहीं पे मांगते हुए देखा है? मांगते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज हम स्प्रेड करते हैं ना, उस चीज की हमारे पास कभी कमी नहीं आती, कभी कमी नहीं आती। इसलिए कभी भी आपने किसी भी देखा ही नहीं। तो ये यहाँ समझ आ ही तो रहा है हमें, क्लियर, क्लियर तो हो गई पिक्चर। जो दोगे वो तो भर जाओगे। इफ यू सपोर्ट सेल्फलेसली, सेल्फलेसली सपोर्ट कर रहे हैं जो सिख कम्युनिटी है, सोसाइटी को सेल्फलेस सपोर्ट कर रहा है अन्न दान के लिए, और भरपूर है उनके पास बढ़ ही जा रहा है, क्योंकि उनको सपोर्ट यूनिवर्स कर रहा है। आपको पता है, कभी पीछे सर्वे हुआ था, कनाडा में एक जगह पे एक बच्चे को पकड़ा गया, वो ना ब्रेड चुरा कर जा रहा था,
उसको पकड़ा। और आपको पता है कि वहां पे चोरी को बहुत बड़ा क्राइम कहा जाता है। तो वहां पे उसको एक मतलब जस्टिस पे लेकर जाया गया। तो जो जिसने दुकानदार ने उसे पकड़ा था वो लेकर गया। तो वो जब जज के पास गया तो जज ने उसको बोला कि ये आपने क्यों रोटी चुराई। तो उसने बोला मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि वहां के लोग सच बोलते हैं। मैं 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पेरेंट्स के पास से भाग कर आया हूँ, तो मुझे खाने को नहीं मिला, इसलिए मैंने ब्रेड चुराई, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो उस जज ने उसको पहले तो जो पेनल्टी लगी, फिर उसकी पेनल्टी के पैसे खुद दिए। और उसे क्या कहा कि यहाँ आसपास तुझे अगर कहीं कोई गुरुद्वारा दिखता है ना बेटा, तो वहां खा लिया कर सुबह और शाम खाना। इंडिया में ही नहीं, ये बाहर की बात है और ये सच्चाई है। तो देखिए हम इस अन्न के उस पे इंडिया में ही नहीं बाहर तक छा चुके हैं। और उन्होंने ये मतलब जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ, ये न्यूज में ये स्टोरी आई थी। तो आप सोचें कि हम कितनी बड़ी नियामत से वो हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे गुरुद्वारे हैं कि कोई भूखा नहीं रहता। और यही चाहिए, सर्वत्र का भला जब हम सोचते हैं ना, इफ यू सपोर्ट सेल्फलेसली होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। और ये एंडलेसली सपोर्ट यही है जो मीनाक्षी जी भी कर रही है आप सबके साथ। तो आप लोग इन्हें सपोर्ट करें, स्कूल को एक नंबर 1 स्कूल कैसे बनाना है वहां तक पहुंचे। मैं आपको कुछ शेयर्स करूंगी अपने स्कूल के, जो मैंने टीचर्स के साथ काम किया था ना, उनकी पिक्चर्स एंड वहां पे जो उनके टेस्टिमोनियल्स है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को डालूंगी। मेरे वो क्लिप निकले नहीं है, नहीं तो मैं डाल देती आपको अभी, मेरे पास हैं वो। मेरे को छोटे छोटे उसके क्लिप निकालने हैं, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। सो थैंक यू टू ऑल। सो प्रश्न तो है नहीं, आई थिंक है किसी का कोई क्वेश्चन। सो फिर हम आंखें बंद करते। हाँ जी, कोई आवाज आई थी कोई। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू टू ऑल। तो आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा फील करेंगे कि पैसे की एनर्जी कैसे काम करती है। तो आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, खुद के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करें। आप अपने अंतर मन के साथ जुड़ रहे हैं। मन ही मन धन्यवाद करें उस सभी पैसे का जो आपको मिला। आपने 5th चैप्टर में यही पढ़ा था कि जो आपको बचपन से लेकर पैसा मिला है, जिस भी चीज के लिए आपने खाया, यूज की, उसके लिए आपने पैसा नहीं दिया। और जब आपने वो पैसे नहीं दिए फिर भी आपको सभी चीजें भरपूरता से मिली। तो आज मन ही मन खुद को धन्यवाद दें कि अब हम इतने काबिल हो चुके हैं कि हम जो भी चीज लेते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपने घर पे लाते हैं, हम उसका भुगतान करने के लिए काबिल हैं। ये बहुत बड़ी नियामत है जिसने जिसे प्रभु ने हमें, मतलब ये हमें ऐसी नियामत बख्शी है, इसके लिए हम सबसे पहले ग्रेटफुल होंगे। उस यूनिवर्स का हमें ज्ञान दिया, आज हम उस ज्ञान से खुद को प्रकाशित करने के बाद बच्चों को उस प्रकाश को देने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ हम अर्निंग्स भी कर रहे हैं, एक एनर्जी को भी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे अपनी तथा अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है, इंसान के पास जितना हो और दिल करता है कि और बढ़े। तो मन ही मन अपने आप के साथ संकल्प लें कि चाहे मैं 10 रुपए कमाऊं, चाहे 10,000 कमाऊं, चाहे 10 लाख कमाऊं, उसमें से 1%, 2%, 5% मैं कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर जरूर दूं जहां पर जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता है। आपकी 5% से आप बहुत आगे नहीं निकलने वाले, बट क्या पता उस 5% से किसी इंसान की जिंदगी में उसका घर चल जाए, उसको 2 टाइम की रोटी मिल जाए। और जो हम देते हैं उसी का 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हमारे पास वापस आता है। तो मन ही मन अपने आप के साथ संकल्प लें, 2%, 5%, 10% जितना हम चाहें निकाल कर कहीं ऐसी जगह जरूर दें
जहाँ किसी को जरूरत है, फिर चाहे वो एजुकेशन में हो, किसी की माली हालत, किसी को बीमारी में आवश्यकता हो, तो ये हर महीने का अपने आप से संकल्प लें और देखें आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर देते हुए ये भाव मत डालिए कि मैं इसलिए दे रही हूं कि मैंने बढ़ाना है अपना। देते हुए पूरा भाव के साथ इस तरह से दें कि मैं किसी के काम आ सकी, किसी का मेरे द्वारा घर चल रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बच्चे की मेरे द्वारा एजुकेशन का खर्चा पूरा हो रहा है, क्योंकि देने वाले आप नहीं है। आपको तो बस एक टूल बन के यूनिवर्स ने इस धरती पर भेजा है, एक इंस्ट्रूमेंट है आप, करने वाला तो वो है। मन ही मन फील करें कि वो चैरिटी आप जहां पर भी दे रहे हैं, किसी संस्थान में, किसी भी अपने आसपास किसी नीडी इंसान को देखें और मन ही मन उसकी हेल्प करें। बहुत अच्छा भाव आता है, बहुत हल्कापन फील होता है जब हम मन से किसी को दे पाते हैं। इस भाव फील करें और खुद को धन्यवाद करें कि मैं ये सोचने के लिए अपने आप को तैयार कर पा रही हूँ। मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे भी देना है, क्योंकि जो देता है ना उसी को मिलता है। जो देवे उन्हीं के देव गुण प्रकट होते हैं। तो हम भी देव गुण की श्रेणी में आ रहे हैं। मन ही मन फील करें और खुद को धन्यवाद करें। अपने माता पिता को धन्यवाद करें जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करें कि आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। उस सोर्स का धन्यवाद करें जहां से आपको ये धन, ये एनर्जी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर रखें और आंखों को खोलते खोलते एक ब्रॉड स्माइल के साथ कहें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। सो यहीं पर हम सेशन स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। सो सबके यहीं पे थैंक यू मैम। थैंक यू। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी। इस एफर्मेशन को अपनी लाइफ में डेली यूज करें। सो थैंक यू।